हेलो क्लास में बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी हिंदी आराध्या बुक से पाठ 18 सादा जीवन उच्च विचार। तो आप अपनी हिंदी आराध्या बुक निकालिए, हिंदी की आराध्या बुक, और ओपन करिए पेज नंबर 87, पाठ 18 सादा जीवन उच्च विचार। तो बच्चों, सादा जीवन उच्च विचार किसका था? आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं? सादा जीवन उच्च विचार, ये तो महात्मा गांधी का था ना। वो कितना सादा जीवन जीते थे और उनके विचार लेकिन बहुत ही उच्च कोटि के थे। तो आज हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कबीर दास जी के दोहे पढ़े थे ना। और मैंने कहा था कि मैं वीडियो में बता रही हूँ, आप इसे कॉपी में भी लिखिएगा इसका अर्थ। तुलसीदास के भी दोहे पढ़े थे, और फिर गिरधर की कुंडलियाँ ये भी पढ़ा था ना। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, बट इसका बच्चों जो प्रश्न प्रहर है वो भी ओपन करिए, उसमें भी आप लोग समझ लीजिए। पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 ओपन करिए, और इसमें देखिए लिखा हुआ ना, दोहे की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये आप दोहे की पंक्तियाँ पूरी कर लीजिएगा। और बच्चों ये फाइनल में ज़रूर आएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए आप। और फिर इसके बाद है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला है बिना विचार किए कोई कार्य करने का क्या परिणाम होता है? कार्य करके पछताना पड़ता है ना। अगर कोई कार्य बिना विचार किए करेंगे तो उसका परिणाम गड़बड़ होगा, और उसे करके हम पछताएंगे। तो कार्य करके पछताना होता है। फिर दूसरा है भगवान से बड़ा किसे बताया गया है? ये तो आपको पता ही होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान से बड़ा कौन है? गुरु। गुरु क्यों बड़ा है? क्योंकि उसी ने तो भगवान के विषय में भी हमको ज्ञान कराया है ना। तो फिर तीसरा है अपने कार्य बिगड़ जाने से समाज में क्या प्रतिक्रिया होती है? अगर आपका काम बिगड़ जाए तो समाज में क्या होगा? समाज के लोग हंसते हैं ना। तो समाज में उपहास किया जाता है। फिर चौथा है कायर लोग किसके द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता हेतु प्रतीक्षारत रहते हैं? तो जो ये वाला था ना, इसमें कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो जो कायर और आलसी लोग होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? भगवान के ऊपर ना। कुछ भी होता है तो वो सीधे भगवान को याद करते हैं कि भगवान मेरे लिए ये कर दीजिए। भगवान अपने वो कुछ भी नहीं करते हैं, अपने कोशिश नहीं करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं ना। तो भगवान तो उसी की सहायता करता है ना जो कोशिश करता है। तो कायर लोग किसके द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता हेतु प्रतीक्षारत रहते हैं? देवताओं द्वारा। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसे भी आप लोग कॉपी में करेंगे और बहुत आसान है ये। भगवान से बड़ा कौन है? तो भगवान से बड़ा गुरु होता है। और क्यों? क्योंकि गुरु ही भगवान के विषय में बताता है ना। गुरु ही तो भगवान के विषय में हमको ज्ञान प्राप्त कराता है। तो गुरु बड़ा होता है। मनुष्य के मन का पाप कैसे दूर हो सकता है? तो जो मनुष्य का मन है बच्चों, तो इसमें ये था ना कि माला फेरत जुग भया, मतलब माला जो होती है ना, मोती की माला, उसको फेरते रहने से कुछ नहीं होता है ना। मन का वो फेर भी नहीं, मतलब मन का वो हृदय में जो वो रहता है वो कम नहीं होता। और क्या कहा गया है, कैसे इसको मनुष्य का पाप कैसे कम दूर हो सकता है? क्योंकि मनुष्य जब अपने विचार अच्छे करेगा ना, मनुष्य के मन का पाप सद विचारों से दूर हो सकता है। माला फेरने से थोड़ी ना दूर होता है। उसका जब विचार अच्छा होगा तो मन का पाप वैसे ही दूर हो जाएगा। फिर पंडित अथवा ज्ञानी मनुष्य कौन हो सकता है? पंडित अथवा ज्ञानी मनुष्य वही हो सकता है जिसे प्रेम का जो 2.5 अक्षर है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। फिर कौन सा है? मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए और क्यों? तो ये भी आपको पता है ना। मनुष्य को सदैव मीठी
वाणी बोलनी चाहिए। इससे क्या होता है मीठी वाणी से? जो सामने वाला है अगर क्रोध में भी होता है तो उसका क्रोध दूर हो जाता है ना। तो मनुष्य को सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इससे दूसरे सुनकर अपना क्रोध त्याग देते हैं। तो बच्चों ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं, पेज टर्न करिए भाषा बोध में। भाषा बोध में इसे आप खुद ही सुमेलित करेंगे। स्वस्थ का स्वास्थ्य हो जाएगा, निर्बल का निर्बलता हो जाएगा, प्यासा का प्यास, गरीब का गरीबी और उदार का उदारता। तो इसे सुमेलित मिलाना है। फिर क्या है, खा में देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। तो माला, माला स्त्रीलिंग हो गया। पंडित तो पुल्लिंग हो गया। जग, जग संसार पुल्लिंग हो गया। वाणी, वाणी को कहते हैं वो स्त्रीलिंग, और वर्षा स्त्रीलिंग। फिर क्या है, वाक्य पढ़कर विशेषण का भेद पहचान कर लिखे। विशेषण आप लोगों ने पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते वो विशेषण कहलाते हैं। और इनके 4 भेद है ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें देखिए पहला है वह पेड़ बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पे वह पेड़ बहुत ऊंचा है, इसमें वह जो है वो क्या है, सर्वनाम, और पेड़ क्या है, संज्ञा। तो ये देखिए संज्ञा के पहले जब सर्वनाम आता है तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक, क्योंकि पेड़ है संज्ञा और सर्वनाम है वह। तो संज्ञा के पहले जब सर्वनाम आता है तो वहाँ पे क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। फिर दूसरा है मुझे कुछ रुपए चाहिए। तो यहाँ पे ये संख्यावाचक है क्योंकि इसमें संख्या बताई गई है, संख्या तो नहीं बताई गई है, कुछ रुपए। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ क्योंकि इसमें रुपए का कुछ भी बताया नहीं है, संख्या बस कुछ लिखा है, तो यहाँ पे अनिश्चित हो गया। तो चलिए बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ 18, सादा जीवन उच्च विचार। चलिए गांधी जी के सादा जीवन उच्च विचार को पढ़ते हैं। मेरा जन्म संवत 1925 के भादो महीने की बदी 12 के दिन अर्थात सन 1869 के अक्टूबर महीने की 2 तारीख को पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को, और सन क्या था, 1869, 1869। और कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। पिता पोरबंदर के दीवान थे, बाद में राजकोट के, और कुछ समय वाकानेर के दीवान रहे। इनके पिता क्या थे, दीवान थे। वे कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर, उदार किंतु क्रोधी थे। गुस्सा उन्हें बहुत आता था ना इनके पिता को। तो कैसे थे वो, कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय, सच बोलते थे, शूर और मतलब कि वीर थे, उदार भी थे, दया भी करते थे, लेकिन क्रोध उन्हें बहुत जल्दी आ जाता था। वे घूसखोरी से दूर भागते थे, है ना, वो घूस लेना पसंद नहीं था, इसलिए शुद्ध न्याय करते थे। उनकी शिक्षा मात्र अनुभव की थी, जिसे आज हम गुजराती की 5 किताब का ज्ञान कहते हैं। मतलब कि कक्षा 5 तक वो पढ़े थे, क्लास 5 तक ही वो पढ़े थे, लेकिन उनकी जो शिक्षा थी उनको अनुभव बहुत था, है, एक्सपीरियंस जिसे कहा जाता है बच्चों। उतनी शिक्षा उन्होंने पाई होगी, इस पर भी व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊंचे प्रकार का था कि सूक्ष्म प्रश्नों को सुलझाने में या 1000 आदमियों से काम लेने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी बच्चों। इसलिए वो क्या कहा गया था अभी कि उनकी शिक्षा अनुभव की थी, मतलब वो उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनका व्यावहारिक ज्ञान बहुत ऊंचे प्रकार का था। पढ़ाई उन्होंने ज़्यादा नहीं की थी लेकिन उनका व्यावहारिक ज्ञान बहुत था।
धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर थी। मतलब धार्मिक शिक्षा तो उन्होंने कोई नहीं ली थी, लेकिन मंदिर में जाने और कथा आदि सुनने में जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज ही मिलता रहता है, वह उनमें था। मतलब कि धार्मिक शिक्षा तो नहीं थी, लेकिन मंदिर जाते थे और कथा आदि सुनते थे। उन्होंने द्रव्य द्रव्य मतलब कि पैसा, जो पैसा होता है ना, उसको द्रव्य लिखा हुआ। उन्होंने द्रव्य द्रव्य एकत्र का लोभ कभी नहीं रखा। मतलब वो पैसे इकट्ठा करके नहीं रखते थे। इस प्रकार हम भाइयों के लिए वे बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ कर गए। जब वो पैसे इकट्ठे नहीं करके रखते थे ना, आजकल लोग बैंक बैलेंस और कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, कहीं भी अपने पैसे को कहीं सेव करते हैं सेविंग अकाउंट में, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो इसलिए उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति बहुत ही मामूली थी। माता साध्वी स्त्री थी और वे बहुत श्रद्धालु थी। पूजा पाठ के बिना वो क्या करती थी, भोजन नहीं करती थी, है ना। होता है ना ऐसा कि जो आदमी साध्वी मतलब कि साधु स्वभाव और पूजा पाठ करने वाले होते, तो वो लोग क्या करते हैं कि जब तक वो पूजा पाठ नहीं कर लेते तो वो खाना नहीं खाते हैं। वे मंदिर हमेशा जाती थी। वे कठिन से कठिन व्रत शुरू करती थी और उन्हें निर्विघ्न समाप्त करती थी। बना मतलब कि निर्विघ्न का मतलब बिना किसी झंझट के उसे समाप्त करती थी। तो वो बहुत ही साध्वी विचारों की थी, है ना। फिर क्या है, इकट्ठे 2-3 उपवास उनके निकट मामूली चीज थे। मतलब कि वो लगातार 2-3 दिन उपवास रख लेती थी। इसीलिए वे इतनी साधु विचारों की थी ना बच्चों। फिर एक चातुर्मास में उन्होंने सूर्य नारायण का दर्शन करने के बाद ही भोजन करने का व्रत लिया था। उस चौमासे में हम बालक बादलों की ओर देखा करते कि कब सूरज दिखाई पड़े और कब माँ भोजन करे। ऐसे दिन याद है कि जब हम सूरज को देखते और माँ सूरज निकला कहते और माँ कदम बढ़ाती हुई आती, इतने में सूरज भाग जाता। तो माँ क्या कहती, कोई बात नहीं, आज भाग में भोजन बदा नहीं होगा, कहकर माँ लौट जाती और अपने काम में डूब जाती। मतलब कि उन्होंने एक बार ऐसा किया था कि सूर्य नारायण का दर्शन करेंगे तभी बाद में भोजन करेंगे, और क्या हुआ कि उस दिन सूरज दिखाई ही नहीं दिया। दिखा भी तो थोड़ा सा दिखा, जब तक वो आकर देखती इतने में वो छिप गया। और माँ को जब सूरज के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने भोजन नहीं किया और बोलती हैं कि आज भाग में भोजन बदा नहीं है। तो इतना कठिन व्रत वो रखती थी, है ना बच्चों। चलिए पेज टर्न करिए। मेरा बचपन पोरबंदर में ही बीता। तो महात्मा गांधी का बचपन कहाँ बीता, पोरबंदर में ही, जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो बचपन पोरबंदर में ही बीता। मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था। मुश्किल से कुछ पहाड़े सीखे थे। उन दिनों लड़कों के साथ मैंने शिक्षक को गाली देना भर सीखा था और कुछ भी याद नहीं पड़ता। इससे अनुमान करता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी। तो उन्होंने पोरबंदर में किसी पाठशाला में पढ़ने जाते थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पहाड़े ही सीखे थे कुछ, और लड़कों के साथ वो क्या करते थे, शिक्षक को गाली देते थे और उन्हें कुछ याद नहीं है। तो इससे वो क्या कहते हैं कि मेरी बुद्धि मंद, मतलब कि बहुत मंद बुद्धि जैसे होता है ना कि बच्चों को जल्दी से कुछ याद नहीं होता, कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आती, तो उस समय उनका दिमाग कम होता है। तो फिर क्या हुआ, बाद में जब पिताजी राजकोट गए तब मेरी उम्र कोई 7 साल रही होगी। तो बच्चों जब वो पाठशाला में पढ़ने जाते थे तब बहुत छोटे रहे होंगे, और उस समय बच्चे, बहुत छोटे बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते थे बच्चों। जैसे आजकल बहुत छोटे बच्चे देखिए 2.5-3 साल के बच्चे पढ़ने आ जाते हैं। तो पहले क्या होता था, जब बच्चे 5 साल से भी ज़्यादा 6-7 साल के हो जाते थे तब पढ़ने जाया करते थे। तो इसी तरह गांधी जी क्या बता रहे हैं कि
जब वो राजकोट गए तब उनकी उम्र कितनी थी? 7 साल। वहाँ मुझे प्राथमिक पाठशाला में भर्ती किया गया और उसके बाद हाई स्कूल। फिर हाई स्कूल के पहले ही वर्ष में क्या हुआ, शिक्षा विभाग से इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आए। तो पहले क्या होता था कि जो बच्चे कभी कभी होता था कि स्कूल में इंस्पेक्टर आ जाते थे और वो ये देखने आते थे कि पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों की, सही से चल रही है या नहीं, बच्चों को कितना नॉलेज हुआ है। तो वो ये सब चेक करने अचानक से आते थे शिक्षा विभाग से। तो यही चीज़ हुआ कि वहाँ से कुछ इंस्पेक्टर आए। उन्होंने कक्षा के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द के हिज्जे को मैंने गलत लिखा। जो एक शब्द था उसके इन्होंने मात्रा को गलत लगाया। शिक्षक ने मुझे अपने बूट की नोक मारकर चेताया। जो शिक्षक थे उस स्कूल के, जो टीचर रहे होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि इसने गलत लिखा है तो इसको थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कि नकल कर ले। तो उन्होंने अपनी बूट की नोक से इनको मारा। पर मैं क्यों चेतने लगा? मुझे यह ख्याल ही ना आ सका कि शिक्षक मुझे सामने वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने का इशारा कर रहे हैं। मैंने तो यही माना था कि शिक्षक इस बात की निगरानी रख रहे हैं कि हम एक दूसरे की चोरी ना करें, है ना बच्चों। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि मुझे टीचर क्यों ऐसा वो कर रहे हैं कि चीटिंग करने के लिए कह रहे हैं। उनके दिमाग में ये बात नहीं आई। शिक्षक ने मुझे बाद में मेरी मूर्खता समझाई। मतलब शिक्षक बाद में जब वो चले गए इंस्पेक्टर, तो शिक्षक उन्हें डांटे होंगे, बोले होंगे कि मैं तुम्हें बोल रहा था कि उसका देख करके सही कर लो, लेकिन तुमने नहीं समझा। लेकिन मेरे मन पर उनके समझाने का कोई असर ना हुआ। मैं दूसरे लड़कों की कॉपी में से चोरी करना कभी ना सीख सका। तो उनको ये चीटिंग करने की आदत नहीं थी। इन सब के रहते भी मैं शिक्षक के प्रति अपना विनय कभी न चूका। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में सहज ही था। मतलब कि बहुत से होता है ना कि बच्चे आजकल बड़ों में भी दोष देखते हैं ना कि आप आपको ये, मतलब बड़ों में ही दोष देखने लगते, लेकिन उनके अंदर ये गुण नहीं था। वो कभी भी बड़ों की गलतियों को नहीं देखते थे। वो उनको लगता था कि बड़े जो भी करते हैं वो सब सही होता है ना। पहले बच्चे ऐसे भी बहुत सीधे हुआ करते थे ना बच्चों। तो उनको यही लगता था कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी कह देते हैं, जो भी करते हैं, वही सही होता है। तो आजकल तो देखिए बच्चे बड़ों की गलतियां कितनी जल्दी निकालने लगते हैं, है ना। तो ये उनके अंदर ये गुण नहीं था। उनके अंदर ये था कि वो बड़े जो भी गलती करें, लेकिन वो उसमें कभी भी ध्यान नहीं देते थे। मैं ये समझ चुका था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर क्या है, आगे चलिए पढ़ते हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों के सिवाय और कुछ पढ़ने का मुझे शौक ना था। मतलब कि जो स्कूल की बुक्स होती थी, बस वो वही पढ़ना उनको अच्छा लगता था। मैं इसलिए पाठ पढ़ता था कि पाठ तैयार करना चाहिए, उलाहना ना सहना चाहिए, शिक्षक को धोखा ना देना चाहिए। लेकिन मन अलसा जाता और पाठ अक्सर कच्चे रह जाते, है ना। तो वो कह रहे कभी कभी मन अलसा जाता था और मैं पूरा पाठ नहीं पढ़ता था। तो वो क्या होता था कि जो पाठ होता था वो अक्सर कच्चा रह जाता था, उनकी याद में ही नहीं आता था। जब हम उसको लगातार बार बार पढ़ेंगे बच्चों, तभी तो वो दिमाग में बैठेगा। और अगर हम उसको एक बार पढ़ लिए, दोबारा उसको नहीं पढ़ेंगे, तो वो तो दिमाग से निकल ही जाएगा। तो किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए उसे बार बार पढ़ना होता है ना। एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होती है। तो उनका भी यही कहने का मतलब था कि मैं पाठ तो तैयार करना चाहता था, लेकिन जब मन अलसा जाता तो वो पाठ जो है वो कच्चा रह जाता था। उन्हीं दिनों पिताजी द्वारा खरीदा गया श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़ने की इच्छा मुझे हुई। उसे मैं अतिशय रसपूर्वक पढ़ गया। मतलब कि वो अतिशय मतलब अधिक होता है ना, और रसपूर्वक क्या होता है कि बहुत ही
इंटरेस्ट से पढ़ना, है ना। जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम लोग उसे बहुत ही मन से पढ़ते हैं और उसे बार बार पढ़ते हैं। तो इसी तरह उनको श्रवण पितृ भक्ति, आपको पता है ना श्रवण कौन थे? वो अपने श्रवण अपने अंधे माता पिता की बहुत सेवा करते थे और एक बार उन्होंने उनको बैठा करके उसमें वो करवाया था ना, उनको लेकर के घुमाने ले गए थे और उन्होंने उसका वो करवाया था, है ना। तो श्रवण पितृ भक्ति नाटक देखने की इच्छा मुझे हुई, उसे मैं अतिशय रसपूर्वक पढ़ गया। कांच में चित्र दिखलाने वाले बायोस्कोप, पहले बच्चों ये देखिए पिक्चर में बना है ना बायोस्कोप, इसमें क्या होता था कि ऐसे ऐसे गोल गोल बॉक्स वो बना रहता था और हम लोग जो है ना, हम लोग भी पहले देखते थे, ये चीज़ आता था तो जब हम लोग छोटे थे उस टाइम, तो ये इसके अंदर चित्र लगा होता था और उसको ऐसे ऊपर से घुमाया जाता था और उसमें जो पिक्चर होती थी वो दिखाई पड़ती थी। तो ये कांच में चित्र दिखलाने वाले बायोस्कोप से मैंने वह दृश्य देखा जिसमें श्रवण अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर ले जाता है। देखिए कांवर में बैठाकर ले जाते हैं ना उनको तीर्थ यात्रा करवाने। तो मुझ पर इन दोनों बातों की गहरी छाप पड़ी और मन में विचार आने लगा कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। देखिए बच्चों, जो लोग अच्छे होते हैं ना वो अच्छी चीज़ों को ही वो करते हैं, है ना। गलत चीज़ों की तरफ उनका मन कभी नहीं जाता है। देखिए उनको ये चीज़ अच्छी लगी तो उनका मन किया कि मैं भी इसी तरह बनूं। फिर क्या हुआ, इन्हीं दिनों मैंने हरिश्चंद्र नाटक देखा, उसे बार बार देखने की इच्छा होने लगी, पर यूं बार बार तो कौन जाने देता, मतलब कि एक बार देख लिया, बार बार तो कोई नाटक नहीं देखने जाने देगा। तो उन्होंने इसको देखा, लेकिन इनका मन क्या करता था कि मैं इसे बार बार देखूं। फिर भी अपने में मैंने इस नाटक को सैकड़ों बार देखा होगा। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते, मन में एक ही धुन रहती, हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं हो सकते। जैसी विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी वैसी विपत्तियों को सहना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है ना बच्चों। जैसे उनके ऊपर हरिश्चंद्र, जो राजा हरिश्चंद्र थे, उनके ऊपर ऐसी विपत्तियां पड़ी, वो जो कहते थे वही करते थे और सत्य की वजह से ही उनको इतनी सारी विपत्तियां फिर झेलनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी वो नहीं किया और विपत्तियों को सहा और सत्य का पालन करते ही रहे। सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। हरिश्चंद्र का दुख देखकर और उसकी याद करके मैं बहुत रोया हूँ, है ना। तो देखिए गांधी जी हरिश्चंद्र का नाटक देख करके उनको रोना आया नहीं, कैसी उन्होंने विपत्ति झेली। तो बच्चों आज का ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसे फिर से एक बार अच्छे से पढ़िए और इसमें जो शब्द अर्थ है वो कॉपी में लिखेंगे, याद भी करेंगे। और जैसा कि गांधी जी ने कहा ना कि बार बार पाठ को पढ़ना चाहिए, तो आप लोग इसे बार बार अपना जो भी है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो भी आप पढ़ते हैं तो उसे बार बार पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए, है ना। फिर इसका जो प्रश्न पहर है ये आप कर लीजिएगा और इसका प्रश्न उत्तर भी मैं वीडियो ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों असाइनमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो जाता नहीं है, फिर हम लोगों को दिक्कत होती है। देखूंगी अगर असाइनमेंट हो जाएगा तो भेज दूंगी, नहीं तो मैं वीडियो बनाकर ही आपको समझाऊंगी। ओके ओके बच्चों, बाय।